हे चौथ माता, आज आपकी इस वीडियो को जो भी महिला लाइक करे उसके पति को करोड़पति बना देना। दोस्तों, करवा चौथ 2025 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, जानिए ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। यह ना सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। यह व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। यह व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, माना जाता है कि इससे जीवन सुखमय होने लगता है। हालांकि पूरा भारतवर्ष हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इस व्रत को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजर ही चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने पर घर की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ का व्रत की कथा भी सुनी जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहितें इस व्रत को कर सकती हैं। ये भी माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर 2025 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। सभी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो चलिए जानते हैं चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले माँ करवा का आशीर्वाद हर सुहागिन के पति पर बना रहे। अगर आप भी यही चाहते हैं तो दिल से लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय माता करवा। दोस्तों, 2025 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 10 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन शुक्रवार है। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से शाम के 7:11 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय 8:13 है, जो कि इस बार चांद थोड़ा देरी से निकले। दोस्तों, करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती है एक बड़ी गलती। जाने अनजाने में वो ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जिसके कारण उनके पति पर आ जाते हैं भारी संकट। इसलिए करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ व्रत को मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती हैं, उससे व्रत टूट जाता है और पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि यह त्योहार पति के लिए किया जाता है, इसलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ये जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछुआ।
आपकी शादी की चुन्नी जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार में से भी कोई सी भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यह आपके पति की निशानी होती है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, लेकिन आप अपना कभी भी कीमती सामान, श्रृंगार का सामान ना दें, नहीं तो पति पर आ सकती है संकट और आप दोनों के बीच दूरियां भी पैदा हो सकती हैं। पति पत्नी में प्रेम भी कम हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े हैं जो नहीं पहनने चाहिए, जिसके कारण व्रत टूट भी सकता है और आपके पति पर संकट भी ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं, खासतौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफा चट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हुए हैं, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का स्वरूप है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी भी नहीं पहनने चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र कभी भी नहीं देना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। खासकर करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों और देवताओं व माता का आशीर्वाद भी मिला होता है। इसलिए उस शादी का जोड़ा खासकर करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से लाल चुन्नी या लाल कपड़ा भी लेकर पहन सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि यह रंग गलत नहीं होते। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए और इससे होता है घर में अनर्थ, स्त्री को पाप लगता है और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं नंबर 1 पर सबसे पहले क्या चीज आती है। तो आपको बता दें कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इसलिए उस माँ को एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 2 पर आता है कि कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। कम से कम करवा चौथ के दिन माथे पर सिंदूर भरपूर मात्रा में, जितना भी लंबा हो सके उतना लंबा सिंदूर माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान। माता पार्वती को भी बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। नंबर 3 पर ऐसे लोग आते हैं जो, कई लोग फैशन के लिए माथे पर छोटा सा सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां भी पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध भी हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पति भी होता है आकर्षित, लंबी उम्र का वरदान मिलता है और इसलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 पर आता है सिंदूर की डिब्बी। अगर आपकी सिंदूर की डिब्बी अगर आपके हाथों से गिर जाए तो ये शुभ लक्षण नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद करें और इससे आपकी बला टल जाएगी। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है और दोनों के बीच आती हैं भारी विपदाएं। नंबर 5, अगर आपका पति आपके मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। यह दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है खुशी और माँ बचाती हैं संकटों से।
तो दोस्तों चलिए हम आगे जानते हैं कि करवा चौथ पर क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें और क्या लाना चाहिए घर में, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ आइए जानते हैं दोस्तों, करवा चौथ अब कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में जरूरी हो जाता है अब जल्दी से इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेना। आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना जाता है। आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना गया है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो नंबर 1 पर आते हैं कपड़े। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी का ही लहंगा पहनती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकते हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मैरून, ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना शुभ भी माना गया है। दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में बयां करूं तो ये समझा जाता है कि यह उपहार होता है जो सास को दिया जाता है, लेकिन इसीलिए इसे बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को ये ज्ञान होना चाहिए कि वो बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदे और उन्हें दे दे। दोस्तों नंबर 3 पर आती हैं चूड़ियां। तो आप चूड़ियां लेना कतई ना भूलें। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसलिए इसे जरूर लें। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकते हैं या फिर हैकड़े भी ले सकते हैं। करवा चौथ में इसका होना शुभ ही माना जाता है। इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों नंबर 4 पर आते हैं आभूषण। तो करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि महिलाएं साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप चाहें तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडल आभूषण भी ले सकती हैं। दोस्तों नंबर 5 पर आता है मेहंदी। तो पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगा लिया करती थी, पर अब मार्केट में उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती हैं तो घर पर ही मेहंदी लगा लेना एक बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। नंबर 6 पर आते हैं करवा और छलनी। मिट्टी से बना एक छोटा सा बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवा से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देती है। करवा से ही पति पत्नी को पानी पिलाया जाता है। अगर ये दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बिल्कुल अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों नंबर 7 पर आते हैं मोरपंख। तो आपको करवा चौथ में मोरपंख अवश्य ही खरीदना चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। करवा चौथ पर मोरपंख घर में लाने से दौलत का भी आगमन होता है। नंबर 8 पर आते हैं तीलिया या सीख। तो तीलिया और सीखों का बहुत ही अहम स्थान माना गया है। करवा चौथ पर तीलिया अवश्य होना चाहिए। दोस्तों यह भी जान लेते हैं कि करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1 पर जो चीज आती है वो है सफेद कपड़ा और काला कपड़ा। तो आपको सफेद कपड़ा या काला कपड़ा कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, इससे आपके घर में नेगेटिविटी आती है। नंबर 2 पर जो चीज आती है वो है कि करवा चौथ खुशियों का त्योहार माना गया है। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना पति पत्नी में झगड़े आदि की निशानी को दर्शाता है। नंबर 3 पर आता है कि करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और अटका हुआ करवा आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं, ऐसा करने से बचे दोस्तों। नंबर 4 पर आता है कि करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसे उनकी टूटी हुई डंडियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी डंडियां टूटी हुई हैं तो इसे इस्तेमाल ना करें और बाजार से जाकर दूसरी डंडी ले आए। नंबर 5 पर सबसे पहले शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करना चाहिए। बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता है। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते का सबसे गहरा प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां दिन भर उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं।
लेकिन आपको पता है कि इस पवित्र दिन में की गई छोटी सी भी गलती व्रत का पूरा पूरा फल बिगाड़ सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर भूल कर भी कर लिया जाए तो माता करवा नाराज हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है व्रत को हल्के में लेना। कई बार औरतें दिखावे के लिए तो व्रत रख लेती हैं, लेकिन बीच बीच में पानी पी लेती हैं, फल खा लेती हैं, दिन में आराम से सो जाती हैं। यह सब व्रत को अधूरा बना दे। शौत का व्रत कठिन जरूर है, लेकिन इसका फल उतना ही अनमोल भी है। इसलिए इसी दिन का पालन पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है पूजा में लापरवाही। करवा चौथ पर माता करवा और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर आपने पूजा की थाली ठीक से तैयार नहीं की है, मंत्रों का सही उच्चारण नहीं किया है या जल्दबाजी में पूजा पाठ की है, तो व्रत का असर कम हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा का हर नियम पूरे मन से निभाएं, क्योंकि पूजा सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। तीसरी गलती होती है नकारात्मकता और गुस्सा। पूरे दिन का व्रत तो आप रख लेती हैं, लेकिन अगर आप दिन भर आपका मन चिड़चिड़ा है, गुस्सा या नकारात्मक बातें आपके मन में आती हैं, तो इससे माता करवा प्रसन्न नहीं होती हैं। करवा चौथ का दिन त्याग और प्रेम का दिन है, इसलिए कोशिश करें कि इस दिन मन शांत रखें, पति के साथ मधुर व्यवहार करें और परिवार में खुशियों का माहौल बनाएं। और सबसे अहम बात, करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास और जीवन की समृद्धि के लिए भी होता है। इसलिए इस दिन दूसरों का अपमान ना करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करें और घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखें। याद रखिए, व्रत का असली फल तभी मिलता है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध हों। करवा चौथ के दिन सबसे ज्यादा ध्यान खाने पीने पर देना चाहिए, क्योंकि पूरा व्रत इसी से जुड़ा होता है। कई बार औरतें सोचती हैं कि व्रत से पहले कुछ भी खा पी लिया जाए तो दिन भर आसानी से कट जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। सुबह सर्गी में तली भुनी चीजें, मसालेदार या बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खाने से दिन भर प्यास लगती है और थकान भी होता है। याद रखिए कि व्रत लंबा है, इसलिए हल्की और हेल्दी और एनर्जेटिक चीजें ही चुननी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती होती है कि औरतें मीठा ज्यादा खा लेती हैं। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि ज्यादा मीठा खा ले तो दिन भर भूख नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत इसके उल्टा है। ज्यादा मीठा खाने से ब्लड शुगर गिरता है और भूख प्यास ज्यादा सताती है। इसलिए सर्दी में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध और हेल्दी पराठा खाना बेहतर होता है, ना कि मिठाई का पेट पूरी तरह से खा जाना। तीसरी गलती है व्रत खोलने के समय। चांद निकलने के बाद पूजा करके जब व्रत खोला जाता है तो कई लोग झट से भारी खाना खा लेते हैं। पूरे दिन खाली पेट रहने के बाद अचानक तला भुना या ज्यादा ज्यादा खाना खाना पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए व्रत खोलते ही पहले पानी पिएं, फिर मीठा खाएं और उसके बाद हल्का खाना खाना चाहिए। धीरे धीरे पचने वाली चीजें खानी चाहिए, वरना अगले दिन कमजोरी और पेट खराब भी हो सकता है। चौथी गलती होती है पानी को अनदेखा करना। व्रत में पानी नहीं पिया जाता है, इसलिए सर्दी के समय ही भरपूर मात्रा में पानी या नारियल पानी पीना जरूरी है, लेकिन कई महिलाएं सिर्फ चाय या कॉफी पीकर ही दिन की शुरुआत कर देती हैं। इससे शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है और सिर दर्द या कमजोरी होने लगती है। अगर सच में व्रत का असर और ताकत चाहिए तो शरीर को पहले से हाइड्रेटेड करना मत भूलें। और सबसे जरूरी बात, करवा चौथ का व्रत सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं है बल्कि संयम और आस्था का प्रतीक भी है। इसलिए इस दिन खाने पीने में दिखावा, जाति या लापरवाही करने की बजाय सादगी और नियमों का पालन करना चाहिए। सही खान पान के साथ किया गया व्रत ही परिवार में सुख, समृद्धि और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद दिला सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में माता करवा का नाम भी लिख दीजिएगा। धन्यवाद।